वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का घटना चक्र। आज पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक एवं सामाजिक विकास, आर्थिक विकास। तो चलिए पढ़ते हैं। घटना चक्र कितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो तो आप लोग को मालूम ही होगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था। अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम व मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ है कि इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथा इसके बाद 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्पविकसित, गतिहीन वो सुस्त अर्थव्यवस्था रही। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होती है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए, तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेश वाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा जैसे पहला हो गया आपको शक्ति, कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा, वायु आदि। परिवहन इसमें रेल, सड़कें, पोत, वायु परिवहन आदि। अब देखते हैं क्या संदेश वाहन में आ जाता है आपको डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार आदि। बैंक, वित्त वो बीमा, विज्ञान वो तकनीक वो कुछ सामाजिक मद जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं। तो बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपयुक्त सभी अधिकारभूत ढांचे की कमी थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी। किसान गरीब थे। कृषि उत्पादन विश्व में सबसे कम थी। संगठित उद्योग थोड़े थे, लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे।
यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुई है, जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया है। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में सम्मिश्रित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि उद्योग व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ है। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनरीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ है और विदेशी निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि व कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि उपयुक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी है। अब देखते हैं MCQ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या, तो ये हो गया आपको जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसी को कहते हैं। तो इसके बारे में अब चलिए देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो ये हो गया आपको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो ये हो गया आपको निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। तो यहाँ पे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो ये हो जाएगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, तो ये होगी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सामाजिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियाँ का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे समाजवादी न्याय की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ये होगी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो ये होगी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाता है, तो किससे किया जाता है? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है, ये कौन सी व्यवस्था? तो ये हो जाएंगे प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर, तो ये हो जाएगा आपको ए। समझना देख लेते हैं। अल्पविकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। जनसंख्या की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? क्या अल्पविकसित है? तो ये हो गया इनमें से कोई नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति भारतीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीब का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय,
राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित देश है। हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तो ये कौन दर्शाती हैं? तो ये आपको हो गया, आपको कृषि मुख्य व्यवसाय है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो उसके बाद हो गया आपको मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। सो हो जाएगा इसका डी। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आय पर निर्भरता तथा निरक्षरता। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है तो ये एक विकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है तो ये कैसी है? ये हो गया आपको कृषि प्रधान, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय या बृहद बेरोजगारी। तो ये हो जाएगा आपको डी। 1, 2 और ये। तब इसके बारे में देख लेते हैं। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है? ये हो गया आपको प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्रश्नगत विकल्पों में चौथा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के लाक्षणिक गुण हैं। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा आर्थिक तत्व है? योग्य आपको समाजवादी व्यवहार या प्राकृतिक संसाधन। तो ये हो जाएगा आपको समाजवादी व्यवहार। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व के 2 प्रकार के होते हैं, आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्व प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीक तथा नवाचार, पूंजी उत्पादन अनुपात और संगठन। और ये आर्थिक तत्व क्या है? तो ये सामाजिक घटक हो गया, धार्मिक घटक हो गया, राजनीतिक घटक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटक हो गया और वैज्ञानिक घटक हो गया। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तो ये किसका भाग नहीं है? तो ये हो गया आपको न्यायिक प्रणाली में सुधार। उपयुक्त विकल्पों में न्यायिक प्रणाली में
सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित के भाग हैं, अतः विकल्प सी सही है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये किसका करता है? तो ये करता है आपको व्यक्ति और राज्य दोनों का ही करते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथों में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, अतः विकल्प सी सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारे सब्जेक्ट का मैं घटना चक्र कंप्लीट अब करने वाली हूँ, अगर आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो, जो कि यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।